हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, आर्टिकल्स यहाँ लिखा नहीं, बट आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके हम फॉर्मेट को देखेंगे, कैसा उसका नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको देखेंगे, और मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इसमें फॉर्मल आपके एड्रेसेस होते हैं। पहले हम देख लेते हैं एक्चुअली रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग है क्या, है ना। सो अ रिपोर्ट इज़ अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस, है ना। रिपोर्ट बनाना मतलब कि कोई एक प्रोग्राम हो चुका है जिसकी कि अब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, वो इवेंट हो चुका है। द रिपोर्ट हैज़ हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द इवेंट ऑफ इम्पोर्टेंस दैट अकर इन अवर डे टू डे लाइफ, है ना। ये जो रिपोर्ट जो है वो हमारे इवेंट में क्या हुआ था, इससे क्या है कि हमारी डे टू डे लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस है ना। क्या इम्पोर्टेंस है, ये हेल्प करता है कि रिपोर्ट बना लेने से। कैसे, इट अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंसिडेंट और इवेंट। इवेंट में क्या हुआ था वहाँ पर इमीडिएट आपको छोटी सी रिपोर्ट के थ्रू पता चल जाएगा कि अच्छा ये यहाँ पर हेल्थ डे सेलिब्रेट हुआ था, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट हुआ था, या फिर और भी जो भी इवेंट्स होते हैं, तो आपको इमीडिएट पता चल जाता है कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था, है ना। अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट प्रेजेंट्स अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस। ठीक है, उसकी रिपोर्ट जो है वो उसका रिकॉर्ड रखती है, रिकॉर्ड बताती है। अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट इंक्लूड्स वंस आइडिया, ओपिनियन एंड इम्प्रेशन अबाउट द इवेंट, है ना। रिपोर्ट जो है वो किसी एक इंडिविजुअल का कि उसका इस प्रोग्राम को लेके, उस इवेंट को लेके क्या ओपिनियन है, क्या आइडिया है, क्या उसके दिमाग में इम्प्रेशन है, ये सारी चीज़ें उस रिपोर्ट से पता चल जाती हैं। ठीक है, सो इसमें आपको क्या पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं कि जो आपको वहाँ पर लिखने ही है रिपोर्ट राइटिंग करते समय। आपको प्लेस लिख देनी है, डेट लिखनी है, टाइम लिखना है, और उसके बाद में कुछ जो रेवेलेंट फैक्ट हैं, है ना, इवेंट के बारे में वो लिखने हैं हमको। ठीक है, एक तो जैसे कि अगर मान लीजिए आप अर्थ डे के बारे में लिख रहे हैं, अर्थ डे का इवेंट आपके स्कूल में सेलिब्रेट हुआ था जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अर्थ और एनवायरनमेंट के बारे में वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, फिर एनवायरनमेंट के बारे में आप ओके, सो एनवायरनमेंट जैसे आपने कहा कि अर्थ डे मनाया था, तो एनवायरनमेंटलिस्ट आए थे वहाँ पर, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वहाँ पर ये डिस्कशन हुए थे, ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस हुई थी, उसके हैज़ार्ड्स क्या हैं, उसके हमें क्या करना, व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट नॉट शुड वी डू, है ना। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी, सॉरी देखी रिपोर्ट में, है ना। उसको आपको वहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। ओके, सो रिपोर्ट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल अराउंड और अफेक्टेड बाय द इवेंट। उस इवेंट से किन लोगों का क्या फ़ायदा है आसपास के लोगों से, और किन पर इफेक्ट पड़ेगा उसका, है ना। उस रिपोर्ट में आपको होना चाहिए वो। फिर नेम ऑफ द रिपोर्टर, है ना, जैसे आप अपना जो भी वहाँ दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, प्रोवाइडर सुटेबल, उसको टाइटल और हेडिंग देनी है अपने मन से पढ़ के। ठीक है, जैसे आप लोग पहले कॉम्प्रहेंसिव में भी किया करते थे, पहले आते थे ना, टाइटल देने रहते थे उनको, उस तरीके से आपको भी जो रिपोर्ट का टॉपिक दिया है उसका टाइटल बना लेंगे आप। ठीक है, इसके बाद पूरी रिपोर्ट आपकी फुल रिपोर्ट रिटर्न शुड बी इन पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में पूरी रिपोर्ट बनेगी क्योंकि वो इवेंट हो चुका है ऑलरेडी, है ना। सो राइट इन रिपोर्टेड, इसमें रिपोर्टेड स्पीच की उन्होंने ऐसा वहाँ पर कहा, है ना। सो रिपोर्टेड स्पीच और पैसिव वॉइस में बनाना है सारा। ठीक है, इसके बाद में डेवलप आइडिया, कॉजेस, रीज़न, कॉन्सिक्वेंसेस, ओपिनियन लॉजिकली। आपकी जो भी उस इवेंट को लेके आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या कॉजेस लगते हैं, क्या उसके आप मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और ओपिनियन आपकी क्या है, लेकिन उसमें लॉजिक होनी चाहिए, कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, राइट इन अ लेस फॉर्मल एंड मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट फॉर अ स्कूल मैगजीन। अगर आप स्कूल मैगजीन के लिए किसी इवेंट को आपने रिपोर्ट किया है और उसके बारे में लिख रहे हैं, तो आपकी राइटिंग जो है वो डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। वहाँ पर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, लिखना है, बता रहे हैं कि हुआ क्या था, क्या इंपॉर्टेंट था, क्यों, कौन आया था, किसने क्या कहा, क्यों इवेंट किया गया था। ठीक है, ये सारा। प्रेजेंट योर आइडियाज़ एंड इम्प्रेशन टू मेक द रिपोर्ट इंटरेस्टिंग। अपने आइडियाज़ रखने हैं ताकि रिपोर्ट आपकी इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइटल के लिए फर्स्ट मार्क 1 मार्क मिलेगा। रिपोर्टर नेम और कंटेंट आप कह सकते हैं, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और आपका एक्सप्रेशन जो है जिसमें आपकी एक्यूरेसी देखी जाएगी, इंग्लिश की फ्लुएंसी देखी जाएगी, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर मार्किंग। ओके,
Let's see an example. Recently, your school held a seminar on conservation of water as a part of World Water Day celebrations. As the school pupil leader of Maryland School, Gurugram, नहीं ये तो गुड़गांव ही लिखा है, गुड़गांव राइट अ रिपोर्ट इन 100 to 120 वर्ड्स फॉर अ लोकल डेली, साइन एस प्रीतम और प्रीति. ठीक है. सो सबसे पहले आपने यहाँ पे देख लिया है कि सेमिनार होना है एंड सेमिनार का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर. ठीक है. आप इसको ऐसा उठा के ना लिख के आप इसे लिखें वाटर कंजर्वेशन. ठीक है. इससे लगेगा कि हाँ आप कुछ खुद से कर रहे हैं ना, कॉपी नहीं कर रहे हैं. ठीक है. सो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे कि जब हम आंसर बनाएंगे तो सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन. ठीक है. एंड रिटर्न बाय जो भी आपका नेम है यहाँ पर प्रीतम या प्रीति, और स्कूल आपका मैरीलैंड, यहाँ पर आप लिखेंगे गुरुग्राम. ठीक है. या गुरुगांव जो भी दिया हुआ था. ठीक है. इसके आगे ओके नेक्स्ट आप डेट लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर गुरुग्राम हो गया. इसके आगे देखते हैं. अवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड सेमिनार ऑन वाटर कंजर्वेशन एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेशन. है ना. मैंने जैसे आपको बताया कि अर्थ डे मना रहे थे तो हमने सेव अर्थ, लव अर्थ या कुछ भी आपने जो भी टाइटल दे रखा था उससे आपका वहाँ पर इवेंट हुआ है तो वही अब किस लिए सेलिब्रेट किया गया था ना, लेबर्स डे मनाया था अगर, तो उस तरीके से आपको लिखना है कि किस वजह से एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेशन ऑन 13th अगस्त 2000 जो भी है आप डेट लिख देंगे. है ना. कभी भी मनाया गया था आप उसको डाल देंगे उसको. अब इसका एम क्या था, क्यों हमने वाटर कंजर्वेशन के ऊपर से हमारे स्कूल में सेमिनार हुआ था. सो द मेन एम ऑफ दिस सेमिनार वॉज टू रिमाइंड अस, हमें सबको पता है ऑलरेडी है ना, तो हम नो नहीं लिखेंगे, जस्ट टू रिमाइंड अस. है ना. कि ऑल अबाउट द नीड टू सेव गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. है ना. गवर्नमेंट की और नॉन गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोवाइडिंग हेल्प वाटर एज इट इज़ अ प्रेशियस सोर्स इम्पेरेटिव फॉर आवर सर्वाइवल. है ना. वाटर की इंपॉर्टेंस बताने के लिए हमने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था. डिस्टिंग्विश एनवायरमेंटलिस्ट. है ना. मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि अगर अर्थ का है तो आप एनवायरमेंट के लिए आए थे, तो स्पेशलिस्ट अगर आप लिख रहे हैं तो ठीक है, बट आपको आ गया किस्मत से, आपको ऐसा मिल गया कि जिसके बारे में आप उसके स्पेशलिस्ट को एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, तो आप वहाँ पर नेम देंगे कि एनवायरमेंटलिस्ट आए थे एंड एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आई थी. है ना. या नहीं आ रहा तो सीधा एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ लिख दीजिए, वो उसमें जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है वो होंगे, स्पेशलिस्ट ही होंगे. है ना. वर आवर गेस्ट, वो हमारे गेस्ट थे स्पीकर्स एंड दे आर रिटार्डेड द नीड not only of conserving water but also speak at length of on how to conserve water. है ना. उसकी नीड क्या है बस ये नहीं बताया उन्होंने ये भी बताया कि पानी को बचाना कैसे है, क्योंकि आप सेमिनार कर रहे हैं तो सबको पता है, जैसे आप वाटर के ऊपर कर रहे हैं तो सबको पता है कि वाटर हमें बचाना है, वाटर प्रेसियस है, XYZ सबको पता है, बट करना क्या चाहिए कम लोगों को पता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे यहाँ पर स्कूल में इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन हुआ, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था कि हम उसको कैसे करें, हाउ टू सेव वाटर हम इसको समझें, इसलिए हमने वहाँ पर तो हमने ये चीज़ यहाँ लिख दी. ठीक है. कंजर्व वाटर बाई स्ट्रेसिंग अपॉन द फैक्ट दैट ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस. है ना. इस बात पे बहुत जोर डाल के समझाया गया कि वाटर प्रेशियस है, इसलिए उसको बचाना है और कैसे बचाना है. ठीक है. इसके आगे देखते हैं. ओके डॉक्टर किसी का भी नाम लिख दो. डॉक्टर यशराज एन एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट, मैंने जैसे अभी आपको बोला है ना, सजेस्टेड. क्या जैसे अब आपने वाटर के बारे में बात हो रही थी तो हम वाटर को कैसे बचाते हैं हमको भी कुछ तरीके पता है ना, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है ना. इस तरीके से आपने यहाँ पे एक दो लिख दिए कि वाटर सेव करने की. अब आप 12th के बच्चे हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाटर सेव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना. आप कब से एनवायरमेंट में या अपने EVS में ये पढ़ते आ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर 2-4 पॉइंट वो लिख देंगे. जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सजेस्टेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू कंजर्व वाटर. ठीक है. फिर यूजिंग विजुअल एड्स टू हाईलाइट द discourse he suggested that to ensure availability of water for the future generation, the withdrawals of fresh water from an ecosystem should not be exceed its natural replacement rate. Okay, so the seminar, अब हम conclusion लिख देंगे. The seminar conclude on the note that water conservation is the most effective environmentally sound way to reduce and our demand for water, and so each one of us must do our bit towards improving water management to enhance optimum use of water. ठीक है. Okay, so this is your
रिपोर्ट राइटिंग, है ना, आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग हो गया। अब इसमें और भी बहुत सारे आपको मिल सकते हैं ऑप्शंस, जैसे कि ओके मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बता रही थी। जैसे आपको एक आ सकता है कि एक स्कूल में आपके कोई भी वही XYZ आपका कोई स्कूल है और वहाँ पर एक रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड साइंस सिम्पोजियम, है ना, ऑन द टॉपिक, किस टॉपिक पर, इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना, पोल्यूशन का लाइफ पर क्या असर हो रहा है, उसकी क्वालिटी कैसे डिग्रेड हो रही है ना, इस तरीके से आ सकता है। इसके अलावा आपको आ सकता है कि स्कूल में जो है आपका स्कूल हैज़ अडॉप्टेड अ विलेज, है ना, लोग ऐसे लेते हैं विलेज को अडॉप्ट करते हैं, बीच में हमारे पॉलिटिशियंस ने भी अडॉप्ट किए थे विलेज। तो ऐसे ही योर स्कूल हैज़ अडॉप्टेड अ विलेज एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट आर बीइंग टेकन टू टीच द चिल्ड्रन ऑफ दैट विलेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, है ना, बच्चे वहाँ जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल के बच्चे जाके विलेज के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। सो आपको रिपोर्ट लिखनी है, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन द वेरियस अदर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज देयर, है ना, वहाँ पे क्या क्या होता है ये सब आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो आप वही पहले तो यही कि हमारे स्कूल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये किया है, वो किया है, कब से कर रहे हैं, आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल नीड्स, पहले तो आप यही लिख देंगे कि हमारे बच्चे वहाँ पर जाते हैं एंड गिव टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर, प्ले गेम्स एंड इंटरेक्ट, है ना। फिर अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल नीड स्पेशल केयर इज़ डिवोटेड टू हाइजीन सिखाते हैं उनको, सैनिटेशन सिखाते हैं, गर्ल्स को जो है उनको उनके हाइजीन के लिए उनको अवेयर करते हैं, है ना, और बहुत सारे टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पर जाकर, और द इमेंस एंथुसियाज्म एंड द ज़ील इन द प्रोग्राम टू लर्न इज़ द मेन ड्राइविंग फैक्टर, है ना। ये सब हम वहाँ पे हमारा हम लोगों का मतलब जो हमारी जो एक थिंकिंग होती है उसको करने की, ऐसी हमारी होती है उसको करने की, ठीक है। सो इस तरीके से आप ऐसे इसको बना सकते हैं। इसके अलावा आपको आ सकता है कल्चरल सोसाइटी, कोई भी आपका स्कूल का कल्चरल सोसाइटी है, उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया है, अडल्ट लिटरेसी कैंप, है ना, ऑर्गेनाइज किया है आपके नेबरहुड में। सो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है ऑन द कैंप फॉर योर स्कूल न्यू शेल्टर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ सकता है आपको, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप लोग ऐसे एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे, इनको बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे भेजेंगे कि मैम ये वाला जो है ये इसको करना नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। सो इस तरीके से आप ट्राई करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ, आप उन पर बना के देखिए, ठीक है। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू सम होमवर्क एंड, आप एग्जांपल्स भी कह सकते हैं, होमवर्क भी कह सकते हैं, थिंग्स टू डू भी कह सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप इन्हें अटेम्प्ट करें, आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करें। ये भी देखिए सैम्पल पेपर्स निकाले थे मैंने कुछ, वो भी मैं आपको दूंगी, तो उन्हीं सैम्पल पेपर्स में से मैंने ये आर्टिकल्स वाले और रिपोर्ट राइटिंग आपको दिया है मैंने, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप इन्हें सॉल्व करें, आपको प्रॉब्लम हो तो आस्क मी, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ दिस वन एंड दिस इज़ सेकेंड, ठीक है। और भी है, मैं आपको और बताती हूँ। ओके सी, फिर इसके बाद में आप ये वाला अटेम्प्ट करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल है और ये वाला आपका रिपोर्ट है, ठीक है। सो आपको करके देखने हैं, इसीलिए प्रैक्टिस करनी है कि इतने सारे प्रैक्टिस कर लेने के बाद में आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद और नेक्स्ट और बताती हूँ। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट ये है, ये वाला और एक ये, ठीक है। दो ये और हो गए आपके, 6 हो गए टोटल। ओके, 2 मोर, ठीक है, एंड दिस वन एंड दिस वन, ये 2 और आपको मैं दे रही हूँ, 8 हो। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं हम शुरू से, यहाँ हमने ख़त्म किया था, यहाँ से मैंने आपको शुरू किया है, ठीक है। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 मैंने आपको दिए हैं, इन्हें अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में हम और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम लगती है सो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। ओके, दिस इज़ इट, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।